हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में मैंने बच्चों आपको गाउस लॉ पढ़ाया था, गाउस का नियम बताया था। ठीक है, गाउस के नियम से इम्पोर्टेंट जो भी अपने टॉपिक थे वो अपने डिस्कस किए थे महत्वपूर्ण बिंदुओं में। ठीक है, तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और मैं बच्चों आपको बता दूं, जो ये आपके अनुप्रयोग हैं, गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, ये आपके 4-4 नंबर में पूछी जाती है, यानी 4-4 नंबर के डेरिवेशन बनते हैं इनसे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले गाउस के नियम के अनुप्रयोग नंबर 1, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े तरीके से अपन समझने वाले हैं। ठीक है, क्या है गाउस के नियम के अनुप्रयोग? अनुप्रयोग नंबर 1, पहला क्या? किसी अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों ये हेडिंग है, लिख लीजिए। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, क्या आपको लंबाई दी? नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके जो आखिरी में डेरिवेशन आएगा उसके अंदर फॉर्मूला आएगा, उसके अंदर लेंथ नहीं होगी, क्योंकि यहां पे लंबाई अनंत है। ठीक है, और आपको तार वार ऐसे नहीं बोलेगा, आवेशित तार ऐसे नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? रैखिक आवेश घनत्व है। और रैखिक आवेश घनत्व किस पे होता है? एक तार पर। तो यहां पर एक रैखिक आवेशित तार है जिसकी अपन बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि जब अपन किसी तार को आवेश देते हैं तो सारा आवेश किस में जाता है? उसके लंबाई में। तो लंबाई में रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा होता है, तो इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो टॉपिक हेडिंग को पढ़कर अपन पता लगा सकते हैं कि अपने कौन सा टॉपिक है और अपन को क्या लिखना है, क्या करना है। और यही मेन होता है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ के पता करना कि अपन को उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, किस टॉपिक के बारे में है, कौन सा डेरिवेशन करना है। ये सारा अपन को हेडिंग ही बताती है। क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसके अंदर वो बताता है। तो क्वेश्चन को और हेडिंग को बड़े तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे यहां पे बोल रखा है किसी अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व, तो अपन इसी की थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो सभी स्टूडेंट। माना एक अनंत लंबाई के रैखिक तार को आवेशित किया गया है। तो रैखिक आवेशित तार पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा उपस्थित है। तो किसी P बिंदु व R दूरी पर स्थित किसी R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए लिख लिए। तो सर विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि। और सदिश राशि के अंदर दो चीजें होती है, एक तो परिमाण और एक दिशा। ठीक है, तो अब अपन को यहां पे दो चीजें निकालनी है, एक तो परिमाण निकालेंगे और एक उसकी दिशा निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो नंबर 1 लगाओ बच्चों, लिखो विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप सब इधर ध्यान देना। ठीक है, आपको यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो आपको सदैव 2 अल्पांश लेने हैं। कितने अल्पांश लोगे? 2। और दोनों अल्पांशों के विद्युत क्षेत्र लेकर उनके घटक करके तुम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे। दिमाग में फिट कर लो ये चीज। दिशा ज्ञात करनी है तो 2 अल्पांश लेंगे, 2 अल्पांश।
कैसे, मैं समझाता हूं, इधर ध्यान देना। अपन को बच्चों ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, अपन को ज्यादा से ज्यादा उसको समझना है, और समझ कर केवल डायग्राम बनाना है शानदार। क्योंकि डायग्राम यदि सही बनाओगे ना तो ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस ये थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा डायग्राम पे फोकस करना है ना। तो सर अपन दिशा ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं, दिशा। तो सर बताओ डायरेक्शन के लिए क्या करना है। तो मैंने आपको कहा एक अनंत रेखिक आवेशित तार है, मान लो ये आपकी एक अनंत रेखिक आवेशित तार है, ठीक है। तो इसका छोटा सा खंड ले लेते हैं, ये खंड ले लिया अपन ने, ये मान लो इतना है ना, मान लेते इतनी लंबाई का। इससे r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए यहां पे ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र यहां पे इस P बिंदु पर ज्ञात करें। तो आपने इस तार को आवेश दिया, सारा आवेश कहां पर आ गया, इसकी लंबाई में वितरित हो गया, लंबाई में। तो रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा, ठीक है। अब सर आपने क्या कहा, मैंने कहा कि दो अल्पांश लेंगे, तो इससे समान दूरी पर, कितनी दूरी, x दूरी पर ऊपर और x दूरी पर नीचे, दो अल्पांश लेंगे dl लंबाई के। कितने, dl लंबाई के ले लिए, सही है सर। तो सर एकांक लंबाई में आवेश कितना है, लैम्डा। रेखिक आवेश घनत्व तो क्या कहलाता है, एकांक लंबाई में आवेश। तो एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा, तो dl लंबाई में कितना बच्चों, dq बराबर लैम्डा इंटू dl। ये बच्चों आपके अल्पांश नंबर 1 है, जिसको मैं E1 बोल देता हूं। E का मतलब एलिमेंट 1 और ये नीचे एलिमेंट नंबर 2, समझ गए ना। अब इस पे आवेश dq है, इस पे भी आवेश dq है, तो इसको P बिंदु विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो P बिंदु से मिलाएंगे, सीधी रेखा से मिला दो। जैसे अपने सीधी रेखा से मिलाया, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी r है, ये दूरी x है, तो ये हो गई स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे तो ये दूरी भी कितनी होगी सर, ये दूरी भी इतनी होगी। अब प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होती है, त्रिज्यता बाहर की ओर, तो इसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र लगा देंगे, जो कितना होगा dE1 वेक्टर। इसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र लगा देंगे, जो कितना होगा dE2 वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। माना ये कोण अल्फा और ये कोण भी अल्फा, तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी कोण अल्फा और ये भी कोण अल्फा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो सर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो जब कोई कोण पे कोई विद्युत क्षेत्र लगता है तो अपन इसके क्या करते हैं, घटक करते हैं। तो घटक करेंगे, तो सर इधर घटक करेंगे तो क्या आएगा, dE2 cos अल्फा। अरे जिधर कोण होता है उधर कौन सा घटक आता है, cos, और इसके लंबवत साइन, dE2 sin अल्फा। इसके घटक करेंगे, इधर कौन सा घटक आएगा, dE2 cos अल्फा, और इधर dE1 sin अल्फा, सॉरी dE1 sin अल्फा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो जैसे अपन ने घटक किए, तो अब अपन सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। क्या, अल्पांश, अल्पांश 1 व 2 के कारण विद्युत क्षेत्र। बताओ सर अल्पांश 1 और 2 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना, तो dE1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और dE2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर, दोनों का बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आवेश भी समान है और दूरी भी समान है, तो परिमाण तो इनका क्या होने वाला है, समान। कितना होगा, के क्यू आवेश, dq आवेश, और dq कितना है, लैम्डा इंटू dl अपॉन दूरी कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। बोलो होगा कि नहीं होगा। यानी दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र समान है, ठीक है। तो अब P बिंदु पर, तो बच्चों P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए, तो सर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूं, तो आप जानते हैं अपन घटक करते हैं तो घटकों से, तो बच्चों घटकों से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। कैसे बताओ सर, तो अपन सबसे पहले ले रहे हैं एन वाई एक्सिस, वाई अक्ष में। जैसे तुमने वाई अक्ष को लिया, तो सर ये घटक ऊपर है, तो इसका मतलब ऊपर वाला घटक प्लस का और नीचे वाला घटक माइनस का।
चूंकि दोनों घटक परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने का एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, दोनों घटक परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देंगे? निरस्त कर देते हैं। तो सर निरस्त करने का मतलब क्या हुआ? अरे निरस्त करने का मतलब यह हुआ कि लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना? 0। तो बच्चों अपन बोल सकते हैं क्या? तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 0। ध्यान रखना, यदि आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो तो इसकी तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना लोगे? 0 लोगे। 0 यानी यदि आपके कंडीशन ऐसी आ गई कि इधर आपको विद्युत क्षेत्र लेना है तार की लंबाई के अनुदिश, तो आप 0। ठीक है, वो भी अब समझाऊंगा भी अपन आगे, जब परिमाण निकालेंगे तब काम में आएगा ये। तो सर अब आगे निकालेंगे एक्स अक्ष में, इन एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष में अपन क्या देख रहे हैं? नंबर 2 चीज क्या? एक्स अक्ष में दोनों घटक एक दूसरे में जुड़ रहे हैं। सर दोनों घटक एक ही दिशा में है। DEX बराबर DE1 cos अल्फा प्लस DE2 cos अल्फा। चूंकि दोनों घटक बराबर हैं तो जुड़ गए 2DE cos अल्फा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ दोनों घटक इस दिशा में जुड़ गए तो आपके विद्युत क्षेत्र लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अपन ने तो ऐसे इतना बड़ा सोल्व करके निकाला, ठीक है ना। आपके आगे बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, मैंने बताया थे 5 अनुप्रयोग है टोटल। तो आपने 1 में निकाल लिया, 2 में निकाल लेंगे और बाकियों में अपन को डायरेक्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल सदैव लंबाई के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, बस ये चीज आपको दिमाग में फिट करनी है। तो यहां पर तो अपन अल्पांशों से निकाल रहे हैं, अगले डेरिवेशन में भी निकालेंगे अपन, तो उसके आगे अपन नहीं निकालेंगे। अपन डायरेक्ट लिखेंगे, ये एक लाइन लिखनी है बस अपन को, इतनी सी दिशा में बस इतनी सी एक लाइन लिखनी है अपन को। क्या? विद्युत क्षेत्र लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है। समझ गए? ठीक है, तो बच्चों इसको उतार लो अब थोड़ी देर में।
उठा लिया बच्चों। तो ये तो हो गई अपने बात दिशा की। तो दिशा सदैव लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने दिशा की। अब अपन निकालेंगे नंबर 2। मिटा दें। तो नंबर 2 लगाओ। अब ये तो दिशा की बात थी। नंबर 2 लगाओ, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो नंबर 2 विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है। तो नंबर 2 आपने लगा लिया होगा परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो इसमें लिखो, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाते हैं। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ बनाते हैं जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त होता है, जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त होता है, इसके 3 पृष्ठ निम्न प्रकार हैं। इसके 3 पृष्ठ निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे किसको काम में लेकर, गाउस के नियम को काम में लेकर। और मैंने कहा था कि गाउस का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। और आपके केवल बंद पृष्ठ 2 ही प्रकार के हैं, एक तो गोलाकार और एक बेलनाकार। सर गोलाकार गाउसियन पृष्ठ कहां पे बनेगा, जब हेडिंग के अंदर गोला लिखा हुआ हो, बिंदुवत आवेश हो तो गोलाकार होगा, अदरवाइज आपके बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ही बनेगा। तो बच्चों यहां पर अपने क्या बनेगा, बेलनाकार गाउसियन। और आपको मैंने बताया था बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं, 3। तो देखिए समझते हैं इसके बारे में। मैंने आपको कहा एक अनंत लंबाई के रेखिक आवेशित तार, ये मान लो जैसे अनंत लंबाई का रेखिक आवेशित तार है, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके अंदर इसका L लंबाई का खंड ले लेते हैं। कितने लंबाई का, L लंबाई का। इसको आवेश दिया, सारा आवेश कहां पे चला गया, इसके लंबाई में। तो यहां पे रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा आ गया। बोलो आया कि नहीं आया। तो बताओ L लंबाई में आवेश कितना होगा। सर इस L लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में आवेश है लैम्डा। तो L लंबाई में कितना होगा, लैम्डा इंटू L। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब अपन इससे R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब सर ये तार से R दूरी जरूरी है क्या इधर ही हो, या आपके इस 3D के अंदर किधर भी हो सकती है, यानी आपके ये इधर भी पाई जा सकती है, यानी है ना VP दिशा में भी हो सकती है। और L लंबाई के तार में P बिंदु जरूरी है कि यहीं पे हो, यानी ये इस ऊंचाई में कहीं पे पाया जा सकता है। तो इसका मतलब जब अपन 3D में से आकृति को बंद करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। यदि आप इसको बंद करना चाहते हो तो ऊपर नीचे 2 वर्ताकार चकती और लगा दो। तो ये क्या बन गया, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। बोलो बना के नहीं बना, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, ठीक है सर। अगर ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है तो इसके अंदर कितने पृष्ठ हैं, मैंने बताया इसके अंदर 3 पृष्ठ है। कौन कौन से, पृष्ठ नंबर 1 सरफेस नंबर 1, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबाई के लंबवत बाहर की ओर, क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, दोनों के बीच में कोण कितना, 0। ये आपके प्रश्न नंबर 2 कौन है, वर्ताकार चकती। यहां पे अल्पांश लिया। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदैव लंबाई के लंबवत। देखो मैंने कहा था ना लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र 0 है, तो इधर विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, किधर आएगा, लंबाई के लंबवत इस दिशा में आएगा। और इधर हो गया विद्युत यानी क्षेत्रफल अल्पांश d2, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री होगा।
अब आपके नीचे एक और प्रश्न है, ये फर्स्ट प्रश्न नंबर 3, ये भी वृत्ताकार चकती है, तो विद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्र अल्पांश इधर, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब अपन एक एक प्रश्न के बारे में बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, सरफेस नंबर 1, ये क्या है, वक्राकार पृष्ठ, और इन वक्राकार पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E ds1 वेक्टर और एट एंगल, कितने एंगल पे बच्चों, 0 डिग्री। इसी प्रकार नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, कौन है प्रश्न नंबर 2, वृत्ताकार चकती, तो ये हो गया वृत्ताकार चकती, और यहां पर विद्युत क्षेत्र E ds2 कितने कोण पर है बच्चों, 90 डिग्री। ऐसे कि ऐसे प्रश्न नंबर 3, जो क्या है, वृत्ताकार चकती ए ds3 और कितना कोण, 90 डिग्री। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो सर ये बात तो सही है, परंतु आपने ये कैसे लिख दिया, समीशन क्यू इन बराबर लैम्डा इनटू एल। तो ये बच्चों ऐसे हुआ, आपको पता है कि सर ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है और एल लंबाई का है, तो एकांक लंबाई में आवेश लैम्डा है, तो एल लंबाई में कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, होगा कि नहीं होगा। तो आपके गाउस के नियम से, और गाउस का नियम क्या बोलता है बच्चों, गाउस का नियम लिखना नहीं है ना, तो गाउस का नियम क्या होता है कि आपके किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा था। तो सर यहां पे क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब ये क्लोज सरफेस, और ये क्लोज सरफेस कितने सरफेस से मिलकर बना है, 3 से, तो तीनों सरफेस में इनको अलग अलग तोड़ दो, यानी तीनों पृष्ठों को अपन अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, E ds1, डॉट पड़ गया ना, तो cos थीटा1 कितना, 0। ऐसे कैसे E, प्रश्न नंबर 2, ds2 कितना कोण रे, 90। और ऐसे कैसे प्रश्न नंबर 3, और यहां पर भी कोण कितना है, 90, कोस 90। और सर समीशन क्यू इन कितना बताया था, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कोस 90 0, कोस 90 0, तो ये दोनों टर्म कितनी हो गई, 0। और यदि ये 0 तो कोस 1, तो आपके ए, और ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का कुल क्षेत्रफल, कोस 0 1 हो गया, तो ये हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सब प्रश्न नंबर 1 कौन है, वक्राकार पृष्ठ, और आपको पता होगा बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एल। अरे 2 पाई आर तो सरकमफ्रेंस, और एल क्या होगी, इसकी लेंथ, तो 2 पाई आर एल, तो ए इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट, तो आपके विद्युत क्षेत्र कितना बन गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो बन गया विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे अपन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4, 1/4 के, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 2k lambda upon r, that is the electric field due to linear charged wire, ठीक है। तो ये क्या है आपके, एक रेखिक आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। सर वेक्टर फॉर्म में बताओ, सदिश रूप में, तो सर सदिश रूप में कैसे करें, वेक्टर लगा देते हैं, तो E वेक्टर बराबर 2k lambda upon r कैप, तो ये हो गया आपके वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब इसके साथ आपके और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नोट नंबर 1 जो आपके कहलाता है ई तथा आर दूरी में, आर क्या है बच्चों, दूरी में वक्र। तो तुम देखोगे ई आर दूरी के क्या है, ई आर दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का वक्र कैसा बनेगा, आयताकार
अति प्रवलयाकार। तो ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसी प्रकार आपके नोट नंबर 2, बच्चों ये कंफ्यूज करता है नोट नंबर 2 क्या, ई तथा 1/r में वक्र, यानी किसके साथ बना रहे हो 1/r, और 1/r के बच्चों ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 1/r के साथ इसका कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये बन गया आपके सीधी सरल रेखा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये तुम्हारे इसका डेरिवेशन कंप्लीट। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये सर फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो भी इतनी बड़ी। तो बच्चों ये बड़ी इस कारण है क्योंकि आपने डायरेक्शन निकाली है, और आपको यदि एक डेरिवेशन आए तो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, परंतु आगे यही डायरेक्शन अपन डायरेक्ट काम में लेंगे। ठीक है, तो कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड निकालने वाला मैटर आपको 100% आना चाहिए। तो बच्चों उतार लीजिए। हेलो स्टूडेंट, उतारिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, ये आपके विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना। तो
तो बच्चों आप बुक के एग्जाम्पल नंबर 10 है वो आप निकाल लेना, और भी आपको लास्ट में भी कोई न्यूमेरिकल मिलेगा। मैं आपको बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। आप सब बुक है ना, तो बुक में 11 एग्जाम्पल निकाल के देखना, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, मेन मैटर ये करता है, ठीक है। तो बच्चों न्यूमेरिकल कोई टिपिकल थोड़ी है। न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना उसी में अपना आंसर होता है। और जो बच्चों सबसे बेस्ट क्वेश्चन को समझ सकता है वो न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकता है, क्योंकि फॉर्मूला सबको पता है। सर आपने ये टॉपिक पढ़ा है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, तो ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। सर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, तो पढ़ें तो देखना क्या बोल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अनंत रेखिक आवेशित तार के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन अनंत रेखिक आवेशित तार के चारों ओर 0.1 मीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या दे दी बच्चों, कितनी दे दी 0.1 मीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखी है तुम्हें 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसका रेखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा दे रखा है कितना 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका वेग कितना होगा, ठीक है, वेग ज्ञात करो। और आपको नीचे दे भी रखा है क्या, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आपको लेना है 9 × 10⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो लेना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान देना। सर ये एक अनंत लंबाई का रेखिक आवेशित तार है ना, इसको अपने आवेश दिया, सारा आवेश इसकी लंबाई पे वितरित हो गया। अब इसके चारों तरफ एक r त्रिज्या के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इस वर्ताकार पथ में। तो आपको पता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस का, इस पे प्लस का, तो इधर एक विद्युत बल लगेगा और बाहर की तरफ एक अब केंद्रीय बल लगेगा। और बच्चों अब केंद्रीय बल कितना होता है mv²/r। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये पता है तो आप इजीली कर लोगे। तो संतुलन अवस्था में क्या पता चलेगा, सर विद्युत बल, और विद्युत बल कितना होता है, अरे सर कोई दो आवेश होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है कूलाम बल का Q1Q2/r²। परंतु यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है परंतु दूसरा आरेखिक आवेश घनत्व है, तो सर इसका विद्युत बल कैसे निकाले, तो विद्युत बल बनेगा कैसे, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश E और विद्युत क्षेत्र कितना, रेखिक आवेशित तार का 2k लैम्डा/r, होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, संतुलन अवस्था में। तो संतुलन अवस्था में अपन ने क्या देखा, विद्युत बल बराबर mv²/r, विद्युत बल कितना है 2k λE/r, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और ये कितना है mv²/r, r से r गया, v निकालना है, v कितना होगा √2k λE/m। क्या मान रख दूं, तो बच्चों मान रख क्या करते थे, देखना 2 k कितना है 9 × 10⁻9, लैम्डा कितना है 10⁻⁻6, e कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 बटावा m कितना है 9 × 10⁻31। 9 से 9 गया, ठीक है। पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना 4, और ये बच गया √2। अब बाकी कॉल करते हैं, देखना अब अपन 10 की पावर कॉल करते हैं एक साथ। सर ये 9, ये -6 -19, यानी 10 की पावर 9 -6 -19। नीचे से जब घात ऊपर आती है तो वो प्लस की बन जाती है, तो ये हो गई +31, और ये 1 है तो ऊपर जाके -1। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। आप सोल्व करें। सर 31 में से गया 30 में से
19 गए तो 11 है ना, 11 में से 6 गए तो 5, 5 और 9 14, तो ये हो गई 10 की पावर 14, यानी इसको अपन सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 14। अब इसका रूट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 4 इंटू रूट 2 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। अब रूट 2 पता है आपको कितना होता है, 1.41 गुणा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो अपन जब सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 5.656 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपके उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपन ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।